नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 9 फरवरी को एक साथ 2 आईपीओ आ रहे हैं और मैंने इन 2 आईपीओ में से फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ के रिव्यू का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी कि आपको उस आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना। आज हम 9 फरवरी को आने वाले दूसरे आईपीओ का एनालिसिस करेंगे। जिस आईपीओ का हम एनालिसिस करने वाले हैं, यह आईपीओ आई फाइनेंस लिमिटेड कंपनी लेकर आ रही है। क्या इस आईपीओ को लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करना सही होगा? इसका जवाब पाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आई फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी कंपनी है। ये माइक्रो एमएसएमईज को स्मॉल बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है। कंपनी कई प्रकार के लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें सिक्योर्ड हाइपोथिकेशन लोन, अनसिक्योर्ड हाइपोथिकेशन लोन, मॉर्टगेज लोन, शक्ति लोन और स्विच पे शामिल है। इंडिया के 18 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में कंपनी की 568 ब्रांचेज है। कंपनी को अपनी सर्विसेज में एक्सेलेंस के लिए कई अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें ग्रेट प्लेस टू वर्क जो कि थर्ड अमोंग इंडियाज बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर 2025 के लिए, एसएमई फाइनेंसर ऑफ द ईयर एशिया, इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड जो कि बेस्ट स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज लैंडिंग बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए, फिनटेक अवार्ड फॉर इनोवेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स थ्रू लैंडिंग, PHDCCI जो कि फर्स्ट एमएसएमई बैंकिंग एंड एनबीएफसी एक्सलेंस सम्मान इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट अपकमिंग एनबीएफसी इन एमएसएमई लैंडिंग के लिए। कंपनी के फाउंडर मिस्टर संजय शर्मा, जिन्होंने 2014 में करमपुरा दिल्ली में कंपनी की स्थापना की। मिस्टर संजय शर्मा ने 2014 में एक ब्रांच से शुरुआत की थी। आज इनकी 568 ब्रांच हो चुकी है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली में और कॉर्पोरेट ऑफिस गुरुग्राम है। कंपनी का अभी मार्केट कैप 3183.52 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल जानते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 6338.63 करोड़ थे। इनके असेट में लगातार ग्रोथ है। रेवेन्यू 1504.99 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 40% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट 175.25 करोड़ है। इनके प्रॉफिट में केवल 2% की ग्रोथ हुई है, जबकि 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनके प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी। EBITDA 715.17 करोड़ है। इनकी EBITDA में अच्छी ग्रोथ है। नेटवर्थ 1658.87 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में भी अच्छी ग्रोथ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1621.08 करोड़ है। इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में अच्छी ग्रोथ हुई है। उधारी की बात करें तो इनकी उधारी 4526.33 करोड़ है। इनकी उधारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। केपीआई वैल्यू पर नजर डालें तो आरओई 12.12% है, जो कि कम है। डेट इक्विटी 2.73 है। डेट इक्विटी बहुत ज्यादा है। अक्सर एनबीएफसी कंपनी में डेट इक्विटी ज्यादा होती है, लेकिन सितंबर क्वार्टर में इनकी डेट इक्विटी और ज्यादा बढ़ गई। इनको अपने डेट पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आरओएनडब्ल्यू 12.12% है। आरओएनडब्ल्यू भी कुछ खास नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.71 है। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए, 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, लेकिन रेवेन्यू के हिसाब से इनके प्रॉफिट में बिल्कुल नाम मात्र की ग्रोथ हुई है। उधारी इनकी लगातार बढ़ती जा रही है और केपीआई वैल्यू भी कुछ ठीक नहीं है। कंपनी को अपने प्रॉफिट में ग्रोथ करने की जरूरत है। इनके फाइनेंशियल में और सुधार की जरूरत है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 1010 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू 710 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 300 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 122 से लेकर 129 रुपीज है। एक लॉट में 116 शेयर है और एक लॉट अमाउंट 14,964 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट के लिए और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट के लिए और मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह आईपी 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 12 फरवरी को होगा। रिफंड 13 फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 13 फरवरी को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 16 फरवरी को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी आईपीओ फंड को कहाँ यूज करने वाली है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। कंपनी ने क्लियरली ये नहीं बताया कि आईपीओ का फ्रेश इश्यू पोर्शन कहाँ यूज करने वाले हैं, फिर भी इन्होंने मोटा मोटा यही बताया कि कंपनी अपने बिजनेस और असेट की ग्रोथ के लिए कंपनी के फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज करने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी के इक्विटी शेयर को
स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने से जो कंपनी को फायदा होगा उसके लिए अपना आईपीओ लेकर आया है। अगर आप बिना एक्सपर्ट के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको स्टॉक मार्केट में अभी तक लॉस हो रहा है, तो मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जिसकी मदद से आप स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक एज प्लेटफॉर्म की, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट ने स्टॉक एज को डिजाइन किया है, जहां पर आपको अच्छे स्टॉक भी मिल जाते हैं। अगर आपको जानना कि कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पर आपको सेक्टर वाइज अच्छे शेयर मिलेंगे जिनमें इन्वेस्ट करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। वैसे एप्लीकेशन का मंथली सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज है, लेकिन आप मेरे कोड नरेन आरकेपी का यूज करते हैं तो आपको इस एप्लीकेशन में सब्सक्रिप्शन का चार्जेस सिर्फ 99 रुपीज पड़ेगा। तो जल्दी से मेरे कोड नरेन आरकेपी का यूज करिए और इस एप्लीकेशन का फायदा उठाइए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वापस हम आई फाइनेंस आईपीओ पर आते हैं। आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में कंपनी का कोई भी आइडेंटिफिएबल प्रमोटर नहीं है। पॉइंट 2, आईपीओ फंड का यूज ये अपनी उधारी पे करने में नहीं कर रहे हैं। पॉइंट 3, उधारी ज्यादा है। पॉजिटिव पॉइंट में इशू साइज का 70% पोर्शन फ्रेश इशू है। माइक्रो एमएसएमई में लोन प्रोवाइड करने में ये लीडिंग कंपनी है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए कोई खास डिमांड नहीं है। अभी इसके लिए जीएमपी 3 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग एंड 2.33% हो सकता है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो ये आईपीओ मुझे कुछ खास अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसमें मेन नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो कंपनी में कोई भी आइडेंटिफिएबल प्रमोटर नहीं है। 2025 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ थी, फिर भी इनके प्रॉफिट मार्जिन में कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई। इनका प्रॉफिट मार्जिन नाम मात्र का। पर्सनली आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए कुछ खास नहीं लग रहा। इस आईपीओ को आप अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 9 फरवरी को 2 आईपीओ आ रहे हैं। अगर आप इन दोनों आईपीओ का कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आप यस लिखेंगे तो आपकी डिमांड पर इन दोनों आईपीओ का कंपैरिजन वीडियो में बना दूंगा। इस आईपीओ को और अपडेट आपको 8 फरवरी से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा, और मेरा फाइनल ओपिनियन भी पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।